मिस, क्या आपके स्टोर पे मेंबरशिप कार्ड है? मैं उस कार्ड पे 5 लाख युआन का रिचार्ज करना चाहता हूँ। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो लिली की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जब ये लेडी स्टोर पे आएगा तो आप लेटेस्ट मॉडल को रिकमेंड करना। और चेनवन की बातें सुनने के बाद में कस्टमर सर्विस को दिखाती है जो कह रही थी कि अच्छा ठीक है सर, आप कुछ समय इंतजार कीजिए। और भाई पे मेरी तरफ लिली को दिखाती है जो चेनवन के इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन को देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और कान में आके कह रही होती है, अगर तुम सच में खुद के ऊपर सॉरी फील करती हो तो मेरे साथ एग्री हो जाओ। और चेनवन की बात को सुनने के बाद में लिली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि डिस्गस्टिंग, तुम बैड गाय। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 30% तक बढ़ चुका है। तभी हम लिली को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ खरीदा है पर तुम खुद के लिए कुछ नहीं खरीदोगे। भाई चेनवन कह रहा होता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। लिली कह रही होती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब मेरी बारी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने का। और भाई पे लिली मन में कह रही होती कि अगर लंबे समय के लिए बिग पीस पकड़ना है तुम सिर्फ उससे पूछ ही नहीं सकते हो, उसे कुछ देना भी पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बहुत बड़े सिटी को दिखाया है और उसी सिटी के अंदर हम एक शॉपिंग मॉल को दिखते हैं और उसी शॉपिंग मॉल के अंदर हमें चेनवन और लिली को दिखाती है। और भाई पे लिली चेनवन के लिए कपड़े खरीद रही होती है। हमें दूसरे सीन पे दिखाया है कि चेनवन को सैलून पे ले गया होता है और उसके बालों को सही कर रहा होता है। तभी हमें तीसरे सीन पे दिखाया है कि चेनवन को जो एकदम बाल वगैरह सही कर लिया होता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिया होता है और वो बाहर आ रहा होता है, बंदा टोटली हैंडसम लग रहा होता है। और ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये बंदा असल में इतना ज्यादा हैंडसम है। और भाई हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है, लिली का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है। ऐसा करके प्रोबेबिलिटी का नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। फिर चेनवन लिली के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि कैसा लग रहा है, क्या ये अजीब है? फिर चेनवन मन में कह रहा होता है कि ये पहली बार है जो मैं खुद के ऊपर केयर किया। और हमें लिली को दिखाती है जो चेनवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और चेनवन के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि ये अजीब नहीं है, अब मुझे लग रही है कि मैं और तुम अब परफेक्ट मैच है। फिर लिली वहां से जाते हुए कह रही होती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ब्रदर युआन, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। और वैसे मुझे कुछ समय के लिए लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तो चलो गुड बाय ब्रदर युआन। और वही हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी 68% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेंट्री को दिखाते हैं। वही हम चेनवन को देखते हैं जो अपने रूम पे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ। और वही उसके कमरे को देखने के बाद रूममेट को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ब्रदर चेनवन तुम पूरे दिन कहाँ थे और तुम क्या कर रहे थे और ये किस तरह का आउटफिट है? भाई हम चेनवन को देखते हैं जो अपने फोन को चेक करते हुए कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आज मैं जू लिली के साथ डेट पे गया था। हमें चेनवन के दोनों दोस्त को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि तुम सूतों को सही से डील नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारे पास जू लिली है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जू लिली आर्ट डिपार्टमेंट का ब्यूटी है और ब्रदर चेन तुम्हें धोखा मिला है आज, पर तुम अपने एबिलिटी के साथ बात करो, एक्ट करो। हमें एक तीसरे बंदे को दिखाता है जो चेनवन के पास आता है और चेनवन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर मेरे बातों को सुनो, मेरे एडवाइस को सुनो, तुम इस तरह के औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वही पे चेनवन कह रहा होता है कि यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एडवाइस के लिए। और तभी इतना समय दिखाया था कि चेनवन के फोन पे सूतों का मैसेज आती है और वही सूतों मैसेज करते हुए कह रही होती कि चेनवन अगर तुम सच में मुझे नफरत करते हो तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट को डिलीट कर देते हैं। और सूतों का ये मैसेज को देखने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि सूतों मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट को अगर डिलीट कर देता हूँ तो मेरे ऊपर तुम्हारा जो फेवरेबिलिटी है वो इंक्रीज कैसे होगा और मुझे पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पॉइंट की जरूरत है। फिर चेनवन सूतों के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि नफरत, मैं तुम्हें कैसे नफरत कर सकता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में स्पेशल हो। वही सूतों मैसेज करते हुए कह रही होती है कि आज मैं हुआंग जुंके के साथ इसलिए थी क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा सिक है और मेडिकल एक्सपेंसिव 50,000 युआन की जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ थी। तभी चेनवन को दिखाता है सूतों के ये मैसेज को देखने के बाद सूतों को 50,000 युआन सेंड कर देता है। सीन सेट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री को दिखाते हैं और वही रूम के अंदर हमें सूतों को दिखाती है जो चेनवन ने इतना सारा पैसा सेंड किया है एक ही बार में, ये देखने के बाद शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि डैम इट, फिर वो चिल्लाती हुई कह रही होती है मैंने उसे कैजुअली कह दिया था पर वो एक्चुअली मुझे इतना सारा पैसा सेंड कर दिया। और उसके के साइड पर मैं उसके एक दोस्त को दिखाती है जो कह रही होती है वो अच्छा इंसान कौन है जो एक ही बार में 50,000 युआन तुझे सेंड कर दिया, क्या वो हुआंग जुनका है? सूतों कह रही होती कि डैम हुआंग जुनका है, वो मुझे एक बैग भी खरीद के नहीं दिया है, वो इंसान चेनवन है। और ये बातें सुनने के बाद सूतों के दोस्त कह रही होती कि चेनवन तूने आज उसे धोखा दिया है। वही मैं सूतों को दिखाती है जो मन में कह रही होती कि क्या मैं सच में गलती कर दिया, तो चलो मैं क्लियरली उसे पूछ लेती हूँ। फिर सूतों चेनवन को मैसेज कर रही होती है चेनवन इसका क्या मतलब है और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये तुम्हारे सू लिली के साथ ये रिलेशनशिप क्या है, उसे तुमने बैग खरीद के क्यों दिया है और क्या तुम रिच सेकंड जनरेशन हिडन यंग मास्टर हो? पर हमें दिखाया था कि चेनवन सूतों की एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है कि अभी सूतों के ऊपर पैसा खर्चा करना मतलब बेकार होगा और वैसे भी अगर मैं लिली के ऊपर भी पैसा खर्चा करता हूँ तो अभी बहुत ज्यादा सस्पिशियस सीन क्रिएट हो सकता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया है। फिर वो अपने फोन को चेक करते हुए मन में कह रहा होता है कि मैं लीगली कहाँ पे औरत के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ।
तभी तरह से चेनवन का नजर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के ऊपर जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, क्या मैं लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता हूँ औरत के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए? हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम चेनवन को देखते हैं जो एक फीमेल आंचा का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को ओपन कर लिया होता है। वही हम उस लड़की को देखते हैं जो अपना ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। और ये लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा था कि हाँ, एक बैग खरीदने से बेहतर यहाँ पे मैं ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। फिर चेनवन उस फीमेल आंचा को एक रॉकेट गिफ्ट करता है और ये देने के बाद वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि ब्रदर लोनली वन स्मोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। पर अचानक से वो फीमेल आंचा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि चेनवन ने एक ही बार में 100 से भी ज्यादा रॉकेट सेंड कर दिया होता है। और इतने हाई अमाउंट की गिफ्ट के कारण वो फीमेल आंचा तो शॉक हो गई होती है, उसके साथ साथ जितने सारे व्यूअर्स थे वो भी सभी शॉक हो गया होता है। चेनवन खुद ही खुद से कह रहा था कि चलो मैं तुम सभी को शॉक करने के लिए और थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो इस फीमेल आंचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे रॉकेट गिफ्ट का बरसात कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप के कंपनी को दिखाता है। वही कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि बॉस कुछ बड़ा कुछ हुआ है, एक अननोन टाइकून 10 मिलियन से भी ज्यादा एक रॉकेट गिफ्ट सेंड किया है। और उस बंदे की बातों को सुनेगा तो मैं उस बॉस को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या? फिर वो मन में कह रहा होता है कि 10 मिलियन, क्या ये पैसा पेड़ पे होता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है उसी के फोन में बहुत सारे फीमेल आंचा के मैसेज आ रहा होता है, पर्सनल मैसेजेस। हमें दूसरी तरफ वही फीमेल आंचा को दिखाती है जो इतना सारा पैसा देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, सच में किसी ने मुझे 10 मिलियन युआन दिया है। तभी हमें दिखाया था कि उस फीमेल आंचा के साइड पे उसके एक सेक्रेटरी को जो उस फीमेल आंचा को कुछ आर्टिकल दिखा रही होती है और उसी आर्टिकल पे लिखा रहते हैं कि बॉस ने कहा है कि तुम जरूर लॉनली सिगरेट को टेक डाउन करना ताकि उसके बाद से तुम्हें 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये आर्टिकल को देखने के बाद हमें वही फीमेल आंचा को दिखाती है जो एक विलेनस फेस बनाते मन मन में कह रही होती है, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये मेरे पर्सनल अपॉर्चुनिटी है। फिर वो ब्रॉडकास्ट पे कह रही होती है कि लॉनली वन सिगरेट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा गिफ्ट देने के लिए, तुम मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें जरूर कुछ मैनेजमेंट दूंगी। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो पर्सनली खुद चेनवन को मैसेज किया होता है। पर हमारे हीरो को दिखाता है जो ये सब मैसेज का कोई परवाह नहीं है, वो अपने घोड़े बेच के सो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बॉयज डॉर्मेंट्री को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन को जो सो रहा होता है और उसी के साइड पे जितने सारे रूममेट थे वो अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे तूने भी न्यूज देखा, शार्क लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप पे कल रात कोई 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किया है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ चेनवन को दिखाता है जो नींद से उठ गया होता है, अपना ब्रश कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि कल रात मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट में इतना सारा पैसा खर्चा किया है, वो फीमेल आंचा जामिर के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद चेनवन सिस्टम पे लड़की के साथ जो रिलेशनशिप है उस लिस्ट को चेक करने लगती है और उस लिस्ट पे 2 लड़कियां रहती है, लिली और ली सुतोंग। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप तभी डेवलप होगा जब हम रियल लाइफ पे मिलेंगे, तो इसका मतलब मैंने जो कुछ भी पैसा खर्चा किया क्या वो वेस्ट हो गया? तभी अचानक से चेनवन का नजर वो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप की तरफ जाता है। उस ऐप को जब ओपन करके देखते हैं वहीं पे 100 से भी ज्यादा प्राइवेट मैसेज आया होता है और ये देने के बाद वो तो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा था कि डैम इट, इतना सारा प्राइवेट मैसेजेस। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि चेनवन की जितने सारे रूममेट थे वो कहीं पे जाने लगता है। वो सभी कह रहे थे कि चलो आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे क्लास पे अटेंड करना ही है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्या क्या सब करना है, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम सभी मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? चेनवन की एक दोस्त कह रहा होता है कि जरूर हम क्लास करने जा रहे हैं, आज पब्लिक क्लास है और इसी क्लास पे आज हमारे गॉडेस जाओ यूकी आने वाली है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए आज मैं पूरा क्लास करके रहूंगा। वहीं पे हमें दूसरी तरफ चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि जाओ यूकी और उसको एक लड़की की फोटो दिमाग में आने लगती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म कर देते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ये सीरीज कैसा है, ठीक है। और ये जो सीरीज है ना हारी मेकिंग सिस्टम के जैसा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब आप इस वीडियो पे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं वीडियो पे कैसा सपोर्ट आता है, तभी जाके मैं डिपेंड करके मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और वीडियो को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जल्दी से जाके फॉलो करो, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे सेकंड चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया, जल्दी से जाके विजिट करो क्योंकि वहीं पे भी मैं बहुत सारा क्लीन कंटेंट अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से पूरा कर लो, ठीक है। और हमें बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो जल्दी से सपोर्ट करो यार। उसी चैनल पे भी मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उस चैनल पे जो सब बाकी सभी एपिसोड है उस चैनल पे अपलोड कर रहा था, तो आप सभी देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप सबको पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब नहीं किए थे। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, तो आप आने वाले जो भी वीडियो प्रॉब्लम होगा वो वहीं पे डाल दूंगा, आप देख पाएंगे क्लियरली। तो चलो ये पे आज एपिसोड खत्म करते हैं, तो बाय बाय।